फैमिली, आज हम बनाने वाले फलाफल का पट्टा। फलाफिल रेसिपी, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की रेसिपी है अरबी भजिए जो रहते हैं ना फलाफिल, वो रेसिपी है। बहुत ही इजी रेसिपी, सिंपल, और इंशाल्लाह घर के मसाले से बनाना सिखाऊंगी। और देखिए, ये है चकपीस जो है कि काबुली चना, ये ले लीजिए। इसको तकरीबन 24 घंटे के लिए सोक कर दीजिए। अब इसमें क्या क्या जाएगा देखिए। इसमें तो कोतमीर डाल दीजिए, एक मुट्ठी। असल में इसको ना पार्सले डाले जाता, अगर वो अपने पास नहीं है तो हरा धनिया इस्तेमाल कर सकते। और इसमें तीखा बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन हम इंडियंस हैं तो इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दीजिए, तकरीबन 5 से 6 अदद। और लहसुन का पूरा एक जवा डाल दीजिए, पूरा फुल जो साबित बंच रहता। और एक प्याज ले लीजिए, 1 से 2 मीडियम साइज की ले लीजिए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं दरदरा सा पीस के ला लूँगी। चॉपर है तो चॉपर में पीस लीजिए, अगर नहीं है चॉपर तो ग्राइंडर में आप क्या करिए, ग्राइंडर में पीस के ला लीजिए। इसको दरदरा सा पीस के ला लीजिए, ज़्यादा बारीक। और इसमें बिल्कुल पानी भी मत डालिए ताकि पेस्ट बन जाएगा। याद रखिए, थोड़ा सा दरदरा ही पीसना। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते ये फलाफल, आप एक बार ज़रूर बनाइए। चलिए अब इसको पीस के ला लूँगी मैं। अब लीजिए, ये अच्छी तरह से पीस के रेडी हो चुका है, दरदरा सा। और देखिए, इसी तरह से होना चाहिए ये, और आराम से ये बन जाते हैं। आप डरिए मत, मैं बना के भी बताऊंगी आपको। अब देखिए इसमें क्या क्या डालूंगी। 2 चम्मच तिल है, और 1 चम्मच ये है ज़ीरा और काली मिर्ची है, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची है, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक है आपके टेस्ट के हिसाब से। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी लीजिए, और जो जो मैं बता रही हूँ ना वो मसाले ले लीजिए आप। अब इसको अच्छी तरह से देखिए इस तरह से, और टेंशन मत लीजिए। नहीं बन रहे तो आप लीजिए 1 से 2 चम्मच बेसन या कॉर्नफ्लावर, मैं कुछ भी डाल सकता, आपकी मर्जी है। चलिए अब इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। मिक्स करके इसको इसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर सेट होने के लिए। उसके बाद इसको तल लूँगी, और ये आसानी से बन जाते। देखिए जब इस तरह से बन रहे शेप होल्ड, आपका बैटर बराबर है। अगर नहीं शेप होल्ड कर रहा तो समझिए कि कुछ खराबी है। देखिए इस तरह से आराम से इस तरह से फलाफिल बन गए। चलिए अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। इसके बाद आधे घंटे के बाद मिलती हूँ आपसे। और जो जो मसाले मैं जो जो चीज़ें आपको बताई ना वो ज़रूर डालिए। हाँ, अगर आपके पास तहीनी सॉस है तो वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसकी भी रेसिपी होना है, hummus और तहीनी सॉस, तो मेरे को बोलिए। फलाफिल के साथ खाए जाते, लेकिन मैं तो hummus नहीं बना रही, मेरे बच्चे ज़्यादा नहीं खाते। सिर्फ मैं इसको केचप के साथ ही सर्व करूँगी, और ये खाने में बहुत मज़ा है। देखिए आराम से शेप आ जा रहा है इसका, तो इसका मतलब आपका बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए। चलिए अब इसको तकरीबन आधा घंटा रख दूंगी। इसके बाद तो इसको लास्ट में फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। लीजिए, इसको तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए रख चुकी थी। ये आमेज़े को साथ में तेल भी चढ़ा चुकी हूँ मैं। देखिए अब इसको अच्छी तरह से एक बार मिला लूँगी। मिलाने के बाद हल्का सा तो ऑयल में छोड़ दूँगी मैं। थोड़े थोड़े छोटे छोटे मीडियम, आपको जिस तरह से फलाफिल होना है वो हिसाब से आप छोड़ सकते हैं। और जो जो चीज़ मैं बताई ना वो बिल्कुल डालिए, तभी देखिए एकदम से क्रिस्पी खस्ता ज़बरदस्त फलाफिल बनके रेडी हो जाएंगे। अब देखिए इस तरह से करके छोटी सी टिक्की, इसका तो साइज़ मिलता है, लेकिन हाथ से भी इसकी टिक्की दे सकते हैं। इस तरह से देखिए बिल्कुल तैयार है तलने के लिए। अब इसी तरह से करके मैं एक एक करके डालते जाऊँगी फलाफिल। पहले तेल को अच्छा गर्म कर लूँगी मीडियम हीट ऑयल पे। अब एक एक करके छोड़ते जाऊँगी। ज़्यादा एकदम से गरम ऑयल में मत डालिए, नहीं तो क्या हो जाएगा कि फट जाएंगे आपके फलाफिल। थोड़े से मीडियम ऑयल में ही डालिए, तब आराम से एकदम से शेप भी होल्ड कर लेंगे ये, और आसानी से फ्राई भी हो जाएंगे। और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है फ्रेंड्स, आप बनाइए रमज़ान में। इस तरह से करके मैं एक एक करके टिक्की आराम से हाथ से इस तरह से शेप दे दूँगी। देखिए इस तरह से आपको वीडियो में दिख रही होगी। चलिए अब एक एक करके इसी तरह से कर दूँगी। चाहे तो बॉल की भी शेप दे सकते हैं आप,
चाहे तो आपकी मर्ज़ी, अगर शेप है आपके पास, इसका सांचा है तो उससे भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। देखिए अब इसी तरह करके मैं ये सारे फलाफिल को डाल दूंगी, इसी तरह से डाल के एक एक करके। अब देखिए सारे फलाफिल मैं ऑयल में डाल चुकी हूँ और तुरंत ही चम्मच मत हिलाइए डालते कि, इसको थोड़ा सा शेप होल्ड करने दीजिए, ये अपने शेप में सख्त होने दीजिए, इसके बाद ही इसकी साइड चेंज कर लीजिए। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए शेप भी ये अच्छी तरह से होल्ड कर चुका है। देखिए तभी चम्मच जब भी इसमें पलटाइए, इसको साइड को चेंज कर लीजिए और आहिस्ता हल्के हाथों से ही करिए। जब तक इन्हें अच्छी तरह से साइड को ज़रा सा होल्ड कर लिया ना, तब आप आराम से आप फलाफिल को तल सकते। चलिए अब इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी और क्रंची होने तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। एकदम से बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनते, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। सिंपल है, इजी है और इंडियन तड़का ज़बरदस्त है इसमें, और थोड़ा सा अरबी मिक्स और इंडियन भी मिक्स है, तो ये रेसिपी ज़रूर मोस्ट ट्राई कीजिए। होममेड इज़ द बेस्ट। चलिए अब इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। अब लीजिए अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं, तल के रेडी हो चुके हैं फलाफल। देखिए इसी तरह से अगर और क्रिस्पी करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये बराबर है और अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं। देखिए इजी है, सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बेफिक्र होके बनाइए ये रेसिपी को। चलिए अब इसी तरह करके मैं सारे फलाफिल को तल लूँगी और ये सारे निकाल लूँगी। और देखिए माशाल्लाह खाने में इतने मज़े के, इतने जायकेदार बने, और इसका शोरमा, इसका रैप तो इतना मज़े का बनता है। अगर होना है रेसिपी तो बोलिए, मैं एज इट एज पूरा जिस तरह से है ना, इंशाल्लाह अरबी शोरमा बना के बताऊंगी आपको, अरबी रोटी के साथ। अरबी रोटी किस तरह बनाते वो भी रेसिपी डालूंगी, आप बोलिए, कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह वैसी ही रेसिपी दूंगी। चलिए अब फलाफिल को निकाल लेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए खस्ता, क्रिस्पी, क्रंची, ऊपर से खस्ता, अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। अब इसी तरह करके मैं सारे फलाफिल को तल लूँगी। लीजिए बेहतरीन से फलाफिल रेडी हो चुके हैं, क्रिस्पी, क्रंची, मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए एकदम से क्रंची और देखिए ज़बरदस्त अंदर तक पके हुए। अगर ये रेसिपी पसंद आ गई तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए मेरी रेसिपी को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। रमज़ान में बनाइए, अपनी फैमिली को खुश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, दुआओं में याद रखिए। और देखिए किस तरह से माशाल्लाह इतने मज़े। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से कोई यूट्यूब फैमिली सपोर्ट करते हैं उसी तरह मुझे भी कीजिए, माय यूट्यूब फैमिली। इंशाल्लाह बेहतरीन से और अच्छे ज़बरदस्त धमाकेदार रेसिपी लेके आऊँगी। ये सिंपल सी रेसिपी बनाइए, खुश हो जाइए, इबादत कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, अपनी फैमिली के साथ रहें। होममेड इज़ द बेस्ट। घर का ही बनाइए, घर का ही खाइए, सेहत से रहिए। अल्लाह हाफिज़।